बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 3.2 के साथ मैं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम बोलता हूं। जी बेटे आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन में कहा कि सॉल्व कीजिए, इनको हल कीजिए। दो पॉइंट्स, दो वैल्यूज गिवन है 101 बेस 2 प्लस 111 बेस 2, इन दोनों को आपस में प्लस करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे बेस जो है वो डिफरेंट है, बेस 2 गिवन है। हम लोगों ने डेसिमल बेस के साथ चीजों को ऐड करना सीखा है, वैल्यूज को ऐड करना हमने सीखा है बेस 10 के साथ। बेस 10 के अंदर मेरे बेटे आप लोग जानते हैं कि 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और उनको ऐड भी उसी तरीके से किया जाता है। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जब बेस 2 होगी तो हम जानते हैं कि बेस 2 के अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1। बेस 2 के अंदर 0 और 1 डिजिट होते हैं। बेस 2 के अंदर 2 या इससे बड़ा कोई डिजिट नहीं होता। अब इन्हें प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पहली वैल्यू 101 बेस 2 को ऊपर लिखा और फिर प्लस के बाद 111 बेस 2 को हमने नीचे लिखा। तवज्जो रहे कि ये बेस 2 का क्वेश्चन है। जब हम इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, 1 और 1 प्लस करते हैं, आंसर आता है 2। और हम जानते हैं कि बेस 2 के अंदर 2 का डिजिट नहीं होता। अब हमने 1 + 1 2 यहां पर नहीं लिख सकते, हम यहां पर लिखेंगे 2 को हम अलग से लिखेंगे और 2 को लिखेंगे इधर, क्योंकि बेस 2 के सिस्टम में 2 का डिजिट नहीं होता। 1 + 1 2 आता है, तो यहां 2 को लिख के 2 पर करेंगे डिवाइड। 2 1s are 2, रिमाइंडर आ गया 0, तो यहां पर लिखेंगे 0 और ये वाला जो 1 है ये 1 कैरी कर जाएगा आगे इस डिजिट के साथ। तो 1 + 1 = ये ऐसे 2 पर किया डिवाइड, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे यहां पे और जो ऊपर वैल्यू आएगी वो कैरी कर जाएगी, तो ये 0 आ गया। अब ये 1 + 1 अगेन 2 आ गया। 2 का डिजिट नहीं होता, 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0 और 1 आगे कैरी कर जाएगा। अब ये 1 और ये 1 2 + 1 3 का डिजिट नहीं होता, तो 3 पर डिवाइड करेंगे हम 2 को। 2 1s are 2, रिमाइंडर हमारे पास 1, ये रिमाइंडर आ गया 1, तो इसको लिखेंगे इधर और ये जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आई इसको लिखेंगे एक स्टेप आगे, और आंसर के साथ जो बेस गिवन है 2 ये भी साथ लाजमी लिखेंगे। ये इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट गिवन है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया है और क्वेश्चन को लिखने के बाद इसके बाद को सॉल्व कीजिए। तो ये 1 + 1 2 नहीं होता, 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर आ जाएगा इधर और 1 कैरी कर जाएगा इधर। 1 + 1 2 + 1 3 नहीं होता, यहाँ पे हम सीख चुके। 3 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 और 1 कैरी कर जाएगा। 1 2 3 नहीं होता, 1 इधर आ जाएगा, 1 कैरी कर जाएगा। 1 + 0 तो आंसर आ गया 1, हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 + 1 = 1, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 1 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा इधर, 1 कैरी कर जाएगा। 1 + 1 2 का आएगा 0 और 1 कैरी कर जाएगा। आंसर के साथ बेस 2 भी लगाएंगे, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। इसी तरह से बेटे अब माइनस का क्वेश्चन को देखिए। जिस तरह से हमारे पास प्लस का डिफरेंट वैल्यूज आती है, जिस तरह प्लस करने का फॉर्मेट तरीकाकार मुख्तलिफ है, इसी तरह से माइनस करने का तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। ये है 1 1 - 0 = ये तो 1 आ गया। 1 - 0 = 1 आ गया। 0 - 0 = 0 आ गया। 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0। इस सवाल में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों को डिफरेंट लग रही हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को एज इट इज सिंपलीफाई करके आपके सामने आंसर लिख दिया है। ये लास्ट पार्ट देखिए आज के क्वेश्चन का। आज की हमारी जो वीडियो है, आज की हमारा ये जो टॉपिक है, इसकी आज लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए, यहाँ पर 3 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट वैल्यू बेस 2 माइनस ब्रैकेट लगाया हुआ है, उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन है। तो पहले हम इन 2 वैल्यूज को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्लस करते हैं, 0 + 1 आंसर आ गया 1, 1 + 0 आंसर आ गया 1, 0 + 0 आंसर
आंसर आ गया 0। 1 + 1 का आंसर आता है 2 और बेस 2 के अंदर 2 का डिजिट नहीं होता, तो 2 पर करेंगे इसको डिवाइड और 2 पर डिवाइड करके हम पहले भी देख चुके 2 1 2, रिमाइंडर आता है 0, तो रिमाइंडर को लिखेंगे इधर और ये जो ऊपर वाला 1 ये कैरी कर जाएगा आगे, इसके साथ लिखेंगे बेस 2। ये हमारा पार्ट का, ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बेटे बन जाएगा 1 1 1 0 1 और 1 बेस 2 के साथ माइनस ये वाली वैल्यू 1 0 0 1 और 1 इसकी भी बेस 2। इन दोनों का जो आंसर आया वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब इन्हें सबट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1 1 1 0 1 1, ये आप चाहें तो रफ में भी लिख सकते हैं, नीट में इसके साथ लिखें तो भी कोई मसला नहीं, क्वेश्चन ठीक है। अब इसको इसके नीचे वैल्यू लिखने के लिए एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप इस वैल्यू को इसके नीचे लिखेंगे सबट्रैक्ट करते हुए, तो आपने इधर से वैल्यूज लिखनी स्टार्ट करनी है। ये 1 इस 1 के नीचे, ये वाला 1 इस 1 के नीचे, ये 0 इस 0 के नीचे, ये वाला 0 इस 1 के नीचे, ये वाला 1 इस 1 के नीचे, और फिर ये दोनों के साथ इसकी बेस लगाना बहुत जरूरी है। अब इन्हें हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो 0, 0 में से 0 सबट्रैक्ट किया तो 0, 1 में से 0 को सबट्रैक्ट किया तो 1, 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो 0, ये वाला 1 एज इट इज और इसके साथ इसकी बेस 2, तो हम लिखेंगे 1 0 1 0 0 0 बेस 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। आज के हमारे टॉपिक के ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने बेटे सॉल्व भी करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनको रजिस्टर्स के ऊपर मेंटेन करना है और साथ साथ आप लोगों ने रजिस्टर्स अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि हर वीक के एंड पे आपके रजिस्टर्स चेक होने हैं, तो अपने रजिस्टर्स को अच्छे से बनाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोबारा मुलाकात होगी बेटे, अल्लाह हाफिज़।